क्या आपने कभी गौर किया है कि 60 की उम्र के बाद टांगों में धीरे धीरे ताकत क्यों कम होने लगती है? पहले जो रास्ता आप आसानी से पैदल तय करते थे, अब वहीं पर थकावट महसूस होती है। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल, जरा सी दूरी पर चलना भी भारी। ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये शरीर में छुपी एक चुपचाप फैलती कमी का संकेत है। और सबसे बड़ी वजह 6 जरूरी विटामिन्स की भारी कमी। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर चलने फिरने की आजादी तक छिन सकती है। कई रिसर्च और मेडिकल संस्थानों जैसे एम्स, आईसीएमआर, एनआईएन और डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा है, भारत में 65% से ज्यादा बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत घटने की वजह विटामिन की कमी है। अब जानते हैं वो 6 विटामिन जो आपके पैरों की ताकत के लिए जरूरी है और जिनकी कमी जानलेवा साबित हो सकती है। पहला विटामिन, विटामिन D3। क्या आप धूप से बचते हैं? क्या आप ज्यादा समय घर के अंदर बिताते हैं? अगर हां, तो आपके शरीर में विटामिन D3 की भारी कमी हो सकती है। ये विटामिन हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत के लिए जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और NCBI की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों में विटामिन D3 की कमी से टांगों में कमजोरी, गिरने का खतरा और बार बार फ्रैक्चर होने लगता है। एम्स की स्टडी बताती है कि 70% से अधिक भारतीय बुजुर्गों में विटामिन D3 की कमी है। इसका असर धीरे धीरे जोड़ों में दर्द, चलने में दिक्कत और मांसपेशियों में खिंचाव के रूप में दिखता है। इसका समाधान रोज सुबह की हल्की धूप में 20 मिनट बैठना और डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना। दूसरा विटामिन, विटामिन B12। क्या आपको अक्सर पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या संतुलन की समस्या होती है? ये संकेत है नसों की कमजोरी के और इसकी सबसे बड़ी वजह है विटामिन B12 की कमी। मायो क्लिनिक के अनुसार B12 नसों की सुरक्षा करता है और सिग्नल को शरीर में ठीक से पहुंचाता है। इसकी कमी से नसें कमजोर हो जाती है और टांगों में ताकत घटने लगती है। आईसीएमआर के डेटा में बताया गया है कि भारत के 60% से ज्यादा बुजुर्गों में B12 की भारी कमी है। शुद्ध शाकाहारी लोगों में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि B12 मुख्यतः पशुजन्य स्रोतों में ही मिलता है। इसका हल दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट लेना। तीसरा विटामिन, विटामिन E। क्या आपकी टांगे जल्दी थक जाती है? क्या मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव महसूस होता है? NIH की रिसर्च बताती है कि ये संकेत विटामिन E की कमी से जुड़े हो सकते हैं। ये विटामिन नसों की झिल्ली को सुरक्षित रखता है। अगर ये झिल्ली कमजोर हो जाए तो मांसपेशियों को निर्देश मिलने में बाधा आती है और चलने में परेशानी होती है। भारत में बुजुर्गों के आहार में विटामिन E की मात्रा बेहद कम पाई जाती है। सूरजमुखी का तेल, बादाम, मूंगफली और पालक इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन अगर टांगों में कमजोरी बढ़ रही है तो डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन E सप्लीमेंट की जरूरत भी हो सकती है। चौथा विटामिन, मैग्नीशियम। रात को सोते वक्त अचानक टांगों में ऐंठन हो, मांसपेशियों में अकड़न या कंपकंपी महसूस हो, ये मैग्नीशियम की कमी के संकेत है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और नसों के कार्य में अहम भूमिका निभाता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है 65 की उम्र के बाद शरीर मैग्नीशियम को अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे थकान, ऐंठन और चलने में परेशानी होती है। इसका हल रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज, मेथी के दाने और बादाम को आहार में शामिल करें। अगर परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर से टेस्ट करवाकर सप्लीमेंट लें। पांचवा विटामिन, विटामिन C। क्या आपकी मांसपेशियां ढीली हो रही है या घाव भरने में वक्त लग रहा है? यह विटामिन C की कमी हो सकती है। यह विटामिन कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो मांसपेशियों और नसों को मजबूती देता है। एम्स के अनुसार विटामिन C की कमी से बुजुर्गों की रिकवरी धीमी हो जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। इसका सरल उपाय आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद जैसे फलों को रोजाना आहार में शामिल करें। छठा विटामिन, विटामिन K2। यह विटामिन कम सुना जाता है लेकिन बेहद जरूरी है। हार्वर्ड हेल्थ
और यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी में सामने आया कि विटामिन के 2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है और धमनियों में जमा होने से रोकता है। इसकी कमी से टांगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और चलने की क्षमता घट जाती है। विटामिन के 2 मुख्यतः फर्मेंटेड फूड्स जैसे नाटो, सोया उत्पाद, देशी घी, पनीर और दही में पाया जाता है। लेकिन बुजुर्गों के पाचन तंत्र में इसकी अवशोषण क्षमता घट जाती है, इसलिए कभी कभी डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट की जरूरत होती है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो इन विटामिन्स को खत्म कर देती है। 1. चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन। इनमें मौजूद टैनिन्स और कैफीन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं। 2. लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेना। ये आंतों की सेहत बिगाड़ते हैं और विटामिन B12 के 2 जैसे विटामिन की कमी कर देते हैं। 3. लगातार घर में रहना। सूरज की रोशनी से दूर रहना D3 की कमी को बढ़ाता है। 4. बिना जांच के सप्लीमेंट। जरूरत से ज्यादा विटामिन भी नुकसान कर सकता है। अब सवाल है, कैसे पता चले कि आपके शरीर में इन विटामिन की कमी है? उत्तर है नियमित ब्लड टेस्ट। एम्स और WHO दोनों सलाह देते हैं कि 60 की उम्र के बाद हर 6 महीने में एक बार विटामिन प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए, खासकर अगर टांगों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना, थकावट या ऐंठन की शिकायत हो। अगर समय रहते ये टेस्ट करवा लिए जाएं, तो कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर, नसों की कमजोरी, मांसपेशियों का क्षय और चलने फिरने की आजादी का खत्म हो जाना। एक और जरूरी बात, सिर्फ सप्लीमेंट पर निर्भर न रहें। सही खान पान, नियमित हल्की एक्सरसाइज और धूप में समय बिताना, यही 3 सबसे बड़े इलाज हैं। हर दिन शरीर को थोड़ा चलाना, घर का पका हुआ पौष्टिक खाना खाना और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करना, यही स्वस्थ और मजबूत टांगों का राज है। क्योंकि जब टांगे जवाब देती है तो जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। लेकिन अगर आप आज से ही ध्यान दें तो न सिर्फ टांगे मजबूत बनेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन जीना भी संभव होगा।